सर आजकल जो युवा है 15-16 साल के जो लड़के हैं वो मास्टरबेशन करते हैं, तो मास्टरबेशन हमारी बॉडी के लिए सही है या गलत है? सबसे पहले भी जब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बच्चों को, जो ये बच्चे हैं, युवा हैं, इनको ये पहले जानना चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट का कौन सा तत्व है, ये बनता कैसे तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से सबसे पहले बनता है रस बना, रस से बना रक्त बना, और रक्त से बनता है मांस और मांस के बाद बनता है मज्जा, फिर उसके बाद अंत में उस मज्जा से बनता है बेरी। यानी ये हमारा अंतिम तत्व है, जो हमारा ये बॉडी यहाँ पे दिख रहा है। हाँ। उसका अंतिम तत्व है वीर्य, और इसे आप नष्ट करते हैं। इसे आप मास्टरबेशन से क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि ये जो हम नष्ट करते हैं, तो विचार उठता है मन में। विचार कहाँ उठ रहा है? मन में। और क्रिया आप करते हैं बॉडी पे। बॉडी पे। आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ। कि तो ये ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर ये माइंड में विचार हट ही जाता है और पूरी तरह से माइंड शांत हो जाता है। जिस प्रकार से लोग शराब पीते हैं और कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगता है कि भाई माइंड एकदम फ्रेश हो गया, ताजा हो गया, फिर अगले दिन फिर से वही काम करते हैं। मास्टरबेशन करने वाले भी यही करते हैं कि भाई पहले वो चीज क्रिया से गुजरे और उसके बाद कुछ समय तक शांत रहे, फिर वापस वही क्रिया किए। तो आप कर क्या रहे हैं? अपने बॉडी का सबसे मेन तत्व को आप नष्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा तो इस चीज को अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए। आप थोड़ा बहुत है, महीने 2 महीने 6 महीने पे कभी कभार अगर व्यक्ति या बच्चा कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं हुआ। वो युवा है, उसके बॉडी में बन भी उसी हिसाब से रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर उस चीज को अपने लाइफ में लत की तरफ से, मतलब लत लगी हुई है उसको, तो अपने बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए इससे बचना चाहिए, जहाँ तक कोशिश हो सके इससे बचना चाहिए। नुकसान ही। और अगर बॉडी है, माइंड से अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बॉडी में या मेरे माइंड में या मेरे लाइफ में ये क्रिया न हो, तो आपको काम मन पे करना पड़ेगा। विचार मन से उठते हैं, माइंड अट्रैक्ट होता है, बॉडी नहीं। आपको उसे छुड़ाना है अपने लाइफ से, तो उसको आपको मन पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शरीर पे काम करने से वो छूटने वाला नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए मन पे क्रिया कीजिए ना। कि उस मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कैसे कंट्रोल करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सच में ये विचार उठता है मन में। क्रिया भले हम लोग बॉडी से करते हैं, लेकिन ये विचार और माइंड हमारा अट्रैक्ट होता है ना, उस अट्रैक्शन की वजह से हम लोग क्रिया बॉडी में करते हैं। तो मन को कंट्रोल करना है, तो अगर मन को आपको कंट्रोल करना है तो पहले समझना पड़ेगा मन है क्या। मन क्या है? तो मन को समझिए और इसके बाद हम आपको बताते हैं ध्यान। आपको बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान एक ही बताएंगे, मेडिटेशन, ध्यान और ध्यान। अब अपने मन को अगर आप ध्यान से गुजार देते हैं, हम आपको क्रिया भी सिखा सकते हैं। वो सारी नॉलेज भी हमारे पास है कि अपने माइंड को अगर हम ध्यान से गुजारते हैं, अपने दिनचर्या में हम अगर ध्यान को शामिल कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड जो है जहाँ भी जाएगा, जिस वजह से हम उस चीज से गुजर रहे हैं, उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। मतलब माइंड को कंट्रोल कर ले, अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तो वो चीज भी कम हो जाएगी अपने, क्योंकि माइंड जब वहाँ जाएगा तो वहाँ से हम इजीली वहाँ से हटा सकते हैं। और ये ध्यान से ही संभव। ध्यान ही कैसा साधन है, मेडिटेशन ही एक ऐसा समाधान है जिसका मतलब आप हर चीजों से, यही नहीं, यही चीज नुकसानदायक अपने जीवन में, बहुत सारी चीजों से जहाँ माइंड अट्रैक्ट होता है ना, वहाँ से हटाने का एक ही क्रिया है मेडिटेशन।